Hello students, my name is Abhijit and today we are going to learn about advanced financial management related chapter leverage from Mumbai University Board, BCom, BBA, BAF, MCom, MMS, MBA, CA, CS and CMA. Let's start. ये एक और सम देखते हैं लीवरेज का. कंप्यूट द फॉलोइंग फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. नेटवर्थ दिया है 25 lakhs, डेप्ट इक्विटी का रेशियो दिया है 3:1, इंटरेस्ट रेट दिया है 12% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 20 lakhs. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT भी कहते हैं. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल. सॉल्यूशन. इसमें दिया है फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है. फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ही है EBIT अपॉन EBT. फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और EBT. जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसे हम EBIT भी कह सकते हैं. 20 लाख दिया है क्वेश्चन में. EBIT दिया है 20 लाख रुपीस और EBT पता नहीं है. यहाँ आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT. EBIT दिया है 20 लाख रुपीस, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT दोनों सेम ही है. 20 लाख रुपीस. इंटरेस्ट जो है पता नहीं है. अभी इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे. नेट वर्थ में दिया है 25 लाख, तो और डेब्ट और इक्विटी का रेशियो दिया है 3:1. तो चलिए निकालते हैं. नेट वर्थ 25 lakhs डेप्ट दिया है 3:1, इक्विटी भी दिया है 3:1, मगर डेप्ट का होगा 3 और इक्विटी का होगा 1, तो 25 lakhs मतलब 3:1 करेंगे तो 4 आ जाएगा. मतलब 3 अगर डेप्ट का है तो इसका मतलब ये है कि 3/4 है, मतलब 75% जो है डेप्ट का होगा 25 लाख में और 1/4 जो है इक्विटी का होगा. मतलब 25 लाख का 25% करेंगे तो वो डेप्ट इक्विटी का आ जाएगा और 25 लैक्स का अगर 75% निकालेंगे तो डेप्ट का आ जाएगा. चलिए देखते हैं. 25 लाख इंटू 3:4 ये यहाँ आ जाएगा और इक्विटी का भी 25 लाख इंटू 1:4 तो यहाँ आ जाएगा 18,75,000 और यहाँ आ जाएगा 6,25,000. या इसे आप और में भी कर सकते हैं. 25 लाख का 75% तो ये आ जाएगा. और यहाँ आप कर सकते हैं 25 लाख का 25%. तो स्टूडेंट ये आ गया 18,75,000 और ये आ गया 6,25,000. इक्विटी का आ गया 6,25,000. मतलब 25 लाख में 6,25,000 इक्विटी है और 18,75,000 डेप्ट है. तो अब इंटरेस्ट जो आएगा
वो डेप्ट पे आएगा 18,75,000 पे। तो यहाँ जो है लिखेंगे 18,75,000 इंटू इंटरेस्ट रेट दिया है 12%। तो इसका 12% निकालेंगे तो आएगा 2,25,000। इसको माइनस करेंगे आएगा 70,75,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 लाख दिया है और ईबीटी हमने निकाला 70,75,000। तो यहाँ लिख देंगे 70,75,000। यहाँ आ जाएगा 1.13 टाइम्स, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब बेटर है। अब मैं यहाँ आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूँ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश EBIT इज इक्वल टू 20 लाख। फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया था 25 लाख नेट वर्थ दिया था, डेप्ट दिया था 3:1 का, मतलब अगर 25 लैक्स का डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 6,25,000 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो डेप्ट आ जाएगा और एक आ जाएगा इक्विटी। मतलब 25 लाख का 75% अगर निकालेंगे तो डेप्ट आ जाएगा और इक्विटी निकालेंगे 25% आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट दिया है 12%। तो इंटरेस्ट रेट हमने कैसा निकाला, हमने पहले ये निकाला 25 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 18,75,000 यहाँ आया और यहाँ 6,25,000 आया। तो इसका ये डेप्ट का आ गया और ये इक्विटी का आ गया। तो 18,75,000 पे हमने 12% लिया, ये जो है हमने निकाला है। फिर इसको माइनस किए तो फिर ईबीटी आया, तो ईबीटी आया और ये फाइनेंस लिवरेज में EBIT दिया था हमने, ये जो आया ये हमने राउंड कर रहा हूँ, ये हमने निकाला है और फिर हमने डिवाइड किया है तो 1.13 टाइम्स आया है। बस क्वेश्चन में बस इतना ही था स्टूडेंट आप वीडियो देखते रहिए, मैं नए चैप्टर के नए प्रॉब्लम और ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। और ये सिंपल प्रॉब्लम था और वीडियो के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप पूरे वीडियो देखिए और कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।